इधर से कर देंगे तो क्या होगा? इधर से सर मेरा निकल जाएगा हैं? इसका प्रेशर निकल जाएगा, यानी इसके अंदर हवा चली जाएगी, वैक्यूम हमारा खराब हो जाएगा। तो हम किससे करेंगे? बीच वाला से। बीच वाले से करिए, सबको पता है। देखिए ठीक है, अगर ऐसे निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे अब इसका वैक्यूम हो चुका है। ठीक है, अब एसी के अंदर इसका कौन सी गैस है? इसका रनिंग प्रेशर कितना है? स्टैंडिंग कितना है? ठीक है, तो इसके अंदर जितनी गैस स्टैंडिंग में जाएगी उतनी गैस हमें क्या करना होगा? क्लियर है? चलिए खोलिए यहां से हैंडल। जब खोलेंगे तो एक इधर जाएगी, ऊपर जाएगी। खोलिए, चलिए आ जाइए। बंद करो भाई, बंद करो, बंद इसको बंद करो। चलिए बारी बारी से सभी लोग करिए। स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से जितनी गैस जाएगी उतना हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमने एसी में बताया यही है ना। फ्रिज के अंदर भले हम चालू कर लेंगे, लेकिन एसी के अंदर चलिए चलिए चलिए, हाँ बंद अवस्था में जितना जाएगा उतना हमें जाना देना होगा। कितनी बार समझा रहे हैं? हमने क्या आपको बताया है? हाँ, तो बंद में जितनी गैस जाएगी स्टैंडिंग प्रेशर के हिसाब से उतना हमें जाने देना है। अब पीछे हो जाओ, पीछे से सब दिखे, कोई बात नहीं। चलिए सभी लोग बारी बारी से खोलिए। बस 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 बंद करिए। ठीक है, कितना पीएसआई पहुंचा? 40 पीएसआई। गैस चार्ज करना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आप किससे सीखते आ रहे हैं? फ्रिज से। चलिए 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 चलिए। अब तो क्लियर है, कहीं पर गैस चार्ज कर लेंगे? कोई डाउट गैस चार्जिंग में? इलेक्ट्रिकल में? बस एक काम और आप लोगों को सीखना है, किसका? इंस्टॉलेशन का। चलिए कितना पीएसआई गया? हो गया उतना। चलिए खोलिए खोलिए, कौन बचा है? दोबारा खोलो, कोई बात नहीं, ज्यादा जाएगी गैस। देखिए अब स्टैंडिंग में गैस ज्यादातर नहीं जा रही है, तो हम सिस्टम को क्या करने वाले हैं? चालू करेंगे। ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लेम मीटर होना चाहिए। समझ रहे ना? यहां पर क्या होना चाहिए? क्लेम मीटर, क्योंकि एम्पियर देखना अति क्या है? आवश्यक है। ठीक है, दीजिए। यहां पर हम कितने पे सेट करेंगे? 20 वाले पे हम 20 एम्पियर पे सेट कर लेंगे। किस तार में लगाएंगे बताइए? न्यूट्रल में लगा देंगे तो क्या होगा? तो उसमें कम बताएगा ही नहीं। जितना जाता है, चाहे न्यूट्रल में हो चाहे फेस में, किसी भी एक तार में हम क्लेम मीटर को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम टू सेम बताएगा। ठीक है, चलिए लगा दीजिए किसी एक में, छोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लगा दिए। इंडोर से चालू करिए, पकड़िए इसको। उसमें लगाइए, उस बोर्ड के अंदर लगाइए। डायरेक्ट प्लग निकाल दीजिए बोर्ड का। डिस्प्ले पे लाइट आ गई। 3 मिनट के बाद हमारा क्या चालू होगा? आउटडोर स्टार्ट होगा, क्योंकि पीसीबी टाइम लेने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए ब्लोअर चालू हो गया। जब हमारा 3 मिनट के बाद, क्योंकि हमारी जो पीसीबी होती है कितने, जितनी भी पीसीबी होती हैं सब कितनी 3 मिनट के बाद सप्लाई छोड़ती है। जैसे आपने फ्रिज में पढ़ा था, तो फ्रिज की पीसीबी सैमसंग की कितने मिनट लेती है? कम से मतलब 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट के लेके। और एलजी की रहेगी तो 5 से लेकर के 15 मिनट तक। समझ रहे ना? वही अगर एसी में आ जाएं तो विंडो एसी में 2 से 3 मिनट,
स्प्लिट एसी में 2 से 3 मिनट। समझ रहे ना? जब ये चालू होगा तो यहाँ पर एम्पियर हमारे शो होने लगेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या हो चुका है, आउटडोर चालू होगा। तुरंत चालू करने का ऑप्शन नहीं, इसके अंदर नहीं है। समझ रहे? वो ऑप्शन सिर्फ तुरंत क्विक स्टार्ट का ऑप्शन हमें सिर्फ मिलता है यूनिवर्सल पीसीबी के अंदर। यूनिवर्सल जी, यूनिवर्सल के अंदर। समझ रहे ना? और किसी में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पता है कि अगर घर वालों को अगर ऐसा मिलेगा तो जल्दी से कंप्रेसर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उस समय कुछ खतरे की। चलिए छोड़िए उसको। हाँ बोलिए। हाँ, पहले ओएलपी चेक कर लेंगे, उसके बाद गैस। ओएलपी तो इसके अंदर ना के बराबर लगती है। समझ रहे ना? क्योंकि एसीओ के अंदर ओएलपी ज्यादातर नहीं होती है। ओएलपी सिर्फ किस में होती है? फ्रिज के अंदर होती है। जो कूलिंग करने का स्थान छोटा होता है उनके अंदर ओएलपी होती है। समझ रहे ना? और कोई डाउट पूछ लीजिए। जिनके भी जो क्वेश्चन हो, जहां पर चीजें ना समझ में आई हैं, आप एक एक पॉइंट हमसे पूछ सकते हैं कि यहां पर चीजें समझ में नहीं आई हैं। उस चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या चालू होगा तो फैन खुद चलने लगेगा? चलने लगेगा ना चालू। हैं? देखिए चालू हो गया। ध्यान से देखिए, एम्पियर दिखा दो बाबू। आ जाइए। एम्पियर कितना दिखा रहा है? 3.4 दिखाई रहा है। सुई नीचे की तरफ आ रही है। हाँ, 0 तक जा रही है। देख रहे हैं ना? धीरे धीरे हाँ, देखिए अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है कितना एम्पियर लिखा हुआ है? 5.8। 5 पॉइंट कितना? 8 एम्पियर लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मात्र कितना ले रहा है? कम ले रहा है। कम ले रहा है। तो इसका मतलब अभी तक हमारा सब कुछ क्या है? सही है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सुई लगभग नीचे आ चुकी है। देख रहे हैं ना? लगभग कितने पे है? 10 PSI के करीब में है। कितना? 10 PSI। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, और इसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर गैस चार्ज करेंगे। समझ रहे ना? चलिए अजय, इसको पकड़ लीजिए हाथ में, बैठ जाइए। चलिए गैस चढ़ाइए, गैस खोलिए। जब गैस खोलेंगे तो सुई ऊपर जाएगी, एम्पियर थोड़ा सा भागेगा। खोलिए। खोलिए खोलिए। थोड़ा थोड़ा करके हमें गैस को क्या करना होगा? चढ़ाना होगा। पूरा समझ में आ रहा है? सेम ऐसे हमने किस में किया था? फ्रिज में किया था, विंडो एसी में किया था। अभी हम किस में कर रहे हैं? स्प्लिट एसी में। इतना ज्यादा हम लोग गैस भर देते हैं कि आप लोग को पूरा संतुष्टि हो जाती है कि कहीं पर जाने पे कोई तकलीफ ना हो। क्या कोई है ऐसा जो गैस नहीं भर सकते हैं? समझ रहे ना? गैस तो हमें क्या करना है? भर ही लेना है। किसी में लगाएंगे सेम बताएगा, चाहे न्यूट्रल में लगाइए चाहे फेस में लगाइए। कुछ करंट लॉस नहीं होता सर? जितना जाता है उतना ही आता है। हाँ, कुछ कम भी बता सकता है न्यूट्रल में? किसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उतना ही है, वो इतना आएगा, करंट लॉस नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए इधर से ठंडी हवा आना क्या कर दी? शुरू कर दी। आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए सर। अभी तो आधी हाँ, उसीलिए लगी है गैस को क्या करने के लिए? लॉक करने। तो आधी गैस जो है डिस्चार्ज लाइन पे हाई जाने लगी। चलने दीजिए। देखिए यहाँ पर कूलिंग, देखिए यहाँ पर पूरा पानी और यहाँ पर कूलिंग। इधर आके कूलिंग चेक करिए। इधर आइए, इधर आके थोड़ा सा हम भी राहत में आ जाएं, क्योंकि गर्मी काफी क्या थी। अब कल एम्पियर देखिए कितना ले रहा है? 3.12 मस्त ले रहा है ना? गैस कितना हो गई? लगभग 40 PSI करीब में। 40 को ऊपर गया। समझ रहे ना? और एम्पियर भी 3.3। चलिए भैया कौन आता है? चलिए हाँ, अब बताइए कि जिनका जो भी क्वेश्चन है यहाँ तक प्यार से पूछ लीजिए, जो चीज ना समझ में आए बताइए। क्या नहीं समझ में आया? इसमें जैसे कि आप बताए हैं कि 60 से 70 PSI तक हाँ इसका रनिंग प्रेशर होना जी चाहिए।
तो इसमें 50 ही गया है, तो कूलिंग अच्छी आने लगी। अच्छी आने लगी जी, तो हमें बहुत करेंगे तो 55, हाँ 10 से 15 PSI आप कम भी रखें तो कोई बात तो ये नहीं। कम की वजह से स्टार लाइन पे आइस नहीं है। तो कहाँ आ रही है? अगर ये 40 PSI से नीचे रहेगी, 40 PSI से क्या रहेगी? नीचे रहेगी, तब क्या रहेगी? आइस आएगी। समझ रहे ना? नहीं तो आप 55 से 60 PSI तक क्या है भर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है? जानते हैं अगर गैस पूरी भर देंगे ना तो एसी ऐसा नहीं है कि पूरा फाड़ के कूलिंग करेगी, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि गैस ज्यादा अगर रहेगी तो कंप्रेसर को थोड़ा सा गैस भेजने में क्या लगेगा? नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसमें क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम क्या कर सकते हैं कि इस गेज को यहां से खोल लेंगे, क्योंकि अब इसका काम खत्म। इसको खोलेंगे, किसको? सिलेंडर वाल्व को। ठीक है, इसको पूरा हम बंद कर लेते हैं। वहां से खोलिए, खोलिए। अगर वही थोड़ा सा और गैस डालते हैं तो आप पूरा एम्पियर 4-5 लेने लगता है। उसको में से गैस ही नहीं, हटा दीजिए उसको, उधर लेके जाइए, उधर हटा दो, उसके अंदर एयर निकल रहा है। ठीक है, देखिए अब इस पाइप का हमारे कोई काम नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और यदि हम चाहें तो अब हमारा काम हो गया है, एम्पियर भी सब कुछ क्या है अच्छा है। इसको हम क्या करेंगे? हटा लेंगे। और साथ में यहां पर जो पिन लगी है चार्जिंग पाइप, इसको भी हमें खोल लेना होगा। खोलिए। हाँ, क्या खोलिए, खोलिए, दिखाइए इधर, खोलिए फटाक से, यहां जल्दी खोलेंगे। देखिए पूरी की पूरी गेज हमारा क्या हो गया? बाहर। अब इसका जो वाल्व होगा, इधर वाल्व है, दिखाइए इसका, जो इसके वाल्व थे, कहाँ है वाल्व? पीछे वाल्व दीजिए, दोनों वाल्व। अब इसको हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। चलिए बंद कर दीजिए, सभी लोग बैठ जाइए, और जो क्वेश्चन हो हमसे पूछ लीजिए बैठ करके आराम से। बंद कर दीजिए। हाँ, उसका भी वाल्व लगा दीजिए, दोनों। क्या वहां से लीकेज हो रहा है? तब हाँ, चलिए थोड़ा सा पीछे चलिए। हाँ, अब बताइए। हाँ बताइए। पिन ऑलरेडी लगी होती है पहले से, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एनआरबी वाल्व की पिन थी ना, वैसे इसके अंदर भी पिन रहती है, तभी तो पिन दबती है। अभी हमने जब गेज को हटाया तो क्या वहां से गैस निकली? समझ रहे ना? वो क्या होती है? दबने वाली। वही समझिए एनआरबी वाल्व है। क्लियर है? और समझ रहे ना? ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, उनके हाथों द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता है, जिससे यदि वो फील्ड में जाएं तो किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे और कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के डायरेक्ट वो काम कर सके। समझ रहे ना? तो यदि आप भी आना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।